वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और प्रायोरिटी रूल के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स होते हैं कुछ बायो बोटेनिकल कोड के। इन कंपोनेंट्स के अंदर ये जो कोड होता है, ठीक है, बोटेनिकल कोड होता है, इसको 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स एंड रिकमेंडेशन होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, गवर्नेंस ऑफ द कोड। ठीक है, इस कोड के गवर्नेंस के लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और प्रायोरिटी रूल के बारे में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी और प्रायोरिटी रूल होता है, ये द डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्ट नेम ऑफ द प्लांट इज गवर्न बाय द प्रायोरिटी रूल। कि जो डिटर्मिनेशन होती है करेक्ट नाम की, प्लांट के करेक्ट नाम की, ये प्रायोरिटी रूल से गवर्न की जाती है। इसके अकॉर्डिंग ईच टैक्सोन कैन बी ओनली वन करेक्ट नेम। एक टैक्सोन का सिर्फ एक ही करेक्ट नाम हो सकता है। करेक्ट नाम विच करेक्ट नेम इज वन विच इज द अर्लीस्ट। ठीक है, करेक्ट नेम क्या होगा, जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ एक बार जो पब्लिश हुआ उस वो जो नाम दे दिया गया, उसके बाद उसका जो नाम दे दिया गया है वो यूज किया जाएगा, वो अर्लीस्ट नाम यूज किया जाएगा, उसके बेसिस पे होगा जो भी नया नाम होगा। तो जो करेक्ट नेम है इज वन विच इज अर्लीस्ट, जो पुराना हो एक तो, एक या फिर वो जो है पहले दे दिया जा चुका है उसके बेसिस पे ही नया होगा। ठीक है, तो अर्लीस्ट हो या तो वो लेजिटिमेट हो एंड वैलिडली पब्लिश्ड हो एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ प्रायोरिटी बाय कंजर्वेशन, या फिर कुछ ऐसे जो है लिमिटेशंस है प्रायोरिटी रूल के, उसके अंदर ये नहीं आता हो। जैसे कि जो स्टार्टिंग डेट होती है रूल्स की उससे पहले वो पब्लिश हो चुका हो, तब ये जो है ये वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो करेक्ट नेम की डिटर्मिनेशन है वो प्रायोरिटी रूल से की जाती है। हर एक टैक्सोन का एक ही नाम होता है और ये जो करेक्ट नाम होता है वो अर्लीस्ट होता है, लेजिटिमेट होता है, वैलिडली पब्लिश्ड होता है। For purposes of the priority, certain starting point have been decided for various group of plant. कुछ starting point होते हैं, उस starting point से पीछे जो published हो चुका है डेटा उसको हम as it is यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो starting date यहाँ पे ली गई है, ठीक है, starting date के बाद जो rules हैं उन rules को follow करके ही कोई भी नाम या फिर कोई correct name दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इसके लिए ये डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि हर एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स के लिए अलग अलग डिसाइडेड है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 मई में 1753 विच इज अ डेट ऑफ लीनियस स्पीसीज की ये डेट है, लीनियस स्पीसीज प्लेंटेरम की डेट है, इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। मॉसिस के लिए इट इज जनवरी 1, 1801 है। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स के लिए अलग अलग डेट या फिर अलग अलग स्टार्टिंग डेट डिसाइड की हुई है, जिनके बाद ये जो रूल्स बना दिए गए हैं वो फॉलो करने जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे 4 यहाँ पे स्पीसीज के नेम दिए हुए हैं, उनके ईयर्स दिए हुए हैं। पोलीगाला लीन हो गया यानी लीनियस हो गया, पोलीगाला नेकर हो गया, पोलीगैलोडियस एगोस्टी हो गया जो कि 1770 में था, और फाइलेक्स नोर हो गया जो कि 1790 के अंदर है। तो इसमें से प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नेम होगा, ठीक है, हम बात करें प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि वो जो नाम है वो अर्लीस्ट होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, वैलिडली पब्लिश्ड होना चाहिए। तो इनमें से सबसे पुराना नाम यही है, ठीक है, 53 वाला पुराना नाम यही है। एंड जो मई 1753 है उसके अंदर ये लीनियस स्पीसीज प्लेंटेरम जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है ये नाम क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी रूल द अर्लीस्ट नेम इज पोलीगाला लिन, 1753 इज द करेक्ट नेम ऑफ द जीनस। ठीक है, इस जीनस का करेक्ट नेम जो है ये हो जाएगा। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस आती है प्रायोरिटी की। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली क्या क्या रूल्स यहाँ पे होते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस आती है। प्रायोरिटी रूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल नेम पब्लिश्ड, इंस्टेड ए रेस्ट्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय सो कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट डेट्स। कि सबके ऊपर ये सब जो पब्लिश्ड हो चुके हैं टेक्सोन्स उनके ऊपर ये वैलिड नहीं होता, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट डेट होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट डेट से पहले वालों के ऊपर ये
अप्लाई नहीं होगा, उसके बाद वालों पे ही अप्लाई होगा। तो ये एक लिमिटेशन है प्रायोरिटी की। सेकेंड इज द स्टार्टिंग पॉइंट डेट इज वन प्रीवियस टू विच नो नेम इज कंसिडर्ड टू हैव बीन वैलिडली पब्लिश्ड। एंड ये जो स्टार्टिंग पॉइंट डेट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट डेट इज वन प्रीवियस टू विच नो नेम इज कंसिडर्ड टू हैव वैलिडली पब्लिश्ड। उस टाइम तक यहाँ पे कोई स्टार्टिंग डेट तक कोई वैलिडली पब्लिश था या नहीं था, उसका एज इट इज यूज किया जा रहा है। फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स जो डेट है ये मई 1753 है। नेम पब्लिश्ड बिफोर दिस डेट नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड इन द अप्लाइंग द रूल ऑफ प्रायोरिटी। इससे पहले नाम चाहे वैलिड है, इनवैलिड है, चाहे कैसे भी दिए गए हैं, उनको माना जा रहा है, ठीक है, उनको कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद के जो है उनके ऊपर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, रूल अप्लाई होते हैं। तो इनको कोई नीड नहीं होती है रूल ऑफ प्रायोरिटी अप्लाई करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग कंसीडर इनको करने के लिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है कि सारे नाम्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। सो कॉल्ड स्टार्टिंग डेट होती है, उससे पहले के नाम पे अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट डेट है वो कंसीडर की जाएगी, अगर उससे पहले जो नाम हो चुका है वैलिडली पब्लिश, तो उसको वैलिडली पब्लिश ही माना जाएगा। अलग अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स के लिए अलग अलग ये डेट होगी। एंड इसके अलावा जो इस डेट से पहले है उनके ऊपर रूल ऑफ प्रायोरिटी अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस है प्रायोरिटी रूल की। और भी लिमिटेशंस है, जैसे कि a name is considered is a name to be considered for priority must be legitimate one। ये जो नाम है ये लेजिटिमेट होना चाहिए, अदरवाइज अ नेम दैट इज इलेजिटिमेट नेम कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रायोरिटी पर्पस। इसको हम प्रायोरिटी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो नाम भी क्या होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, तभी जाके हम उसको प्रायोरिटी रूल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है प्रायोरिटी रूल की। इसके अलावा नेक्स्ट है बाय स्ट्रीटिंग एडहेरिंग टू द प्रायोरिटी रूल सेवरल चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट इन द नेम ऑफ द प्लांट। अब प्रायोरिटी रूल फॉलो करके स्ट्रिक्टली अगर इसको फॉलो करते हैं तो बहुत सारे प्लांट के नाम के अंदर भी चेंज आता गया है, जैसे जैसे उनके अंदर कुछ नई चीजें ऐड होती रही है। इनफैक्ट जो रूल है, जो बोटेनिकल जो ये रूल्स हैं सारे के सारे बोटेनिकल कोड के, हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी इन प्लांट नोमेनक्लेचर। ठीक है, इन रूल्स की वजह से ही प्लांट नोमेनक्लेचर के अंदर एक मोस्ट सीरियस कॉज इनस्टेबिलिटी का रहता है। There are several instances where almost as soon as one got used to some name, it had to be rejected in favor of the another name dug out by botanists from some obscure literature. अब ऐसा मान लिया कि हमने कोई एक नाम जो है वो क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, तो उसको जो है रिजेक्ट भी कर दिया जाता है इन फेवर ऑफ अनदर नेम, किसी दूसरे जो है नेम के फेवर में इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोई बोटेनिस्ट हो गए जो कि उन्होंने पहले ही वर्क किया हुआ है, उनके ऑब्सक्योर लिटरेचर से इनको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा भी यहाँ पे देखा जाता है इन प्रायोरिटी रूल के प्रिंसिपल्स के अंदर। In order to avoid disadvantageous changes in the names of genera, families, etc., the code previous list of the names that are conjured, जिसके जो है नोमिना कंजरवेंडा के अंदर अपेंडिक्स 2 और 3 के अंदर, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए, डिसएडवांटेज से बचने के लिए कि कोई नाम जो है सजेस्ट किया गया लेकिन फिर वो जो नाम है वो रिजेक्ट कर दिया गया उस कुछ प्रीवियस जो है लिटरेचर की वजह से। तो इसके लिए ये डिसएडवांटेज से बचने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो कोड है ये एक लिस्ट प्रोवाइड करवाता है नेम्स की, जो कि ऑलरेडी क्या है, कंजर्ड नेम है। Nomina generica conservanda it resicienda gives the list of the generic name as conjured over all their earlier synonym। कि जैसे कुछ नाम होते हैं इनके सिनोनिम्स भी होते हैं कि उनको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये जो नोमिना जेनरिका कंजरवेंडा है ये लिस्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। लिस्ट कैसे प्रोवाइड करवाती है, जेनरिक नेम की, जीनस की लिस्ट प्रोवाइड करवाती है कंजर्ड की, ठीक है, कंजर्ड जो हो चुके हैं ऑलरेडी एंड उनके अर्लियर सिनोनिम्स की भी। Thus, the name of the Butiawil 1802 is conjured against its earlier name
प्लेसो एडेंस जो कि 1763 के अंदर था, एंड कजानस डीसी 1813 के अंदर अगेंस्ट कजानस एडांस 1763। तो ये नाम क्या है, ये ऑलरेडी कंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है। द नेम बिटिया विल्ड ये जो है ये कंजर्ड है अगेंस्ट प्लेसो एडेंस की, एंड कजानस डीसी जो है ये कजान एडेंस के अगेंस्ट क्या है, कंजर्ड नेम है। तो कंजर्ड नेम कैसे होंगे कि कुछ वो जो है वो बेशक वो लेजिटिमेट हो या ना हो, उनको यूज किया जाता है एज इट इज, ठीक है, वो कंजर्व है। तो ये कुछ यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अंदर कुछ रूल्स, कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस आती है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटी रूल है, ये एक नोट के रूप में आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए प्रायोरिटी रूल के ऊपर या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी रूल के ऊपर, इसकी लिमिटेशंस कैसे क्या क्या होती है इनके ऊपर भी आ सकता है, या फिर इसके अंदर क्या चीजें हैं जो कि कंसीडर की जाती है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बोटेनिकल गार्डन, इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, इंपॉर्टेंट हर्बेरियम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।